नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी आज का मूवमेंट कैसा रहा और कल का लेवल्स इंट्राडे के लिए क्या रहेगा और ईओडी में सेटअप क्या है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे डिस्कस करेंगे। साथ में दो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। जो पहला स्टॉक जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और अनदर जो दूसरा जो स्टॉक है वो सुदर्शन केमिकल है। दोस्तों, उसके साथ साथ आज जो है ऑल एसेट क्लास का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि उस बेसिस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 200 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। कल का एक फ्लैट मार्केट था जैसा मैंने कल डिस्कस किया था, और बैंक निफ्टी 596 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। क्लियर एक ट्रेंडिंग मार्केट था, आज साइडवेज मूव नहीं था। ये कल का जो मूवमेंट था ये एकदम साइडवेज मूव था, और मैंने बोला कि अगर निफ्टी 19,800 के नीचे सस्टेन होता है तो ये बेरिश एक आपको दिख सकता है अपॉर्चुनिटी, और बेरिश ट्रेड लेना चाहिए। कुछ लोगों का आया था कि सस्टेन का मतलब क्या है कि तो मिनिमम आपका 2 से 5 मिनट आपको सस्टेन होना चाहिए निफ्टी को इस लेवल के नीचे, तभी आप ट्रेड करो। अगर हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है यानी अबव लेवल, उसके ऊपर 2 से 5 मिनट सस्टेन होना चाहिए, टिकना चाहिए निफ्टी को उस लेवल के ऊपर, तो ही आप एंट्री आप देख सकते हो। उसके बाद 19,800 के बाद आज ओपन गैप डाउन हुआ और उसके बाद वो ट्रेड कंटिन्यू रहा। और आज अगर हम देखें वन बॉक्स पे तो 526 का जो आपको लो दिख रहा है, 700 का जो मैंने लेवल दिया था वो अचीव हुआ। साथ में ये 19,000 जो आपको दिख रहा है मल्टीपल सपोर्ट 546 560 के लेवल से, वहीं से ये ऑलमोस्ट ये लास्ट हाफ एन आवर में ये एक बुलिश मोमेंटम मिला है। अब दोस्तों, कल के लिए अगर हम निफ्टी की बात करें कि निफ्टी के किस लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश हो सकता है, कल का इंट्राडे में 19,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है निफ्टी फ्यूचर तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और अगर प्राइस 19,635 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब अगर 19,635 और 500 के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये साइडवेज मूव है, कहीं पे भी ट्रेंडिंग मूव नहीं है। आइदर आप अवॉइड कर सकते हो या कोई आप स्ट्रेटजी जो देख सकते हो जो साइडवेज मार्केट में वर्क करे। अब अगर 635 अगर ब्रेक करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है 732 और नेक्स्ट 800 तक ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 600 जो 500 अगर ब्रेक करता है तो मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है, और वहां से पॉसिबिलिटी जो है 360 और 380 तक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जोन जो दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो कल का जो लेवल था 45,640 के नीचे बेरिश था, और उसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से कंटिन्यू ट्रेड रहा 44,920 तक। ये आज का डायरेक्शन अगर हम देखें बेरिश के लिए एक क्लियर ट्रेंडिंग मूव मिला, जो मैंने दिखाया था कि 45,300 और इसके भी नीचे जा सकता है, तो ये एक आपको दिखा। अब कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए लेवल है, अगर 44,900 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,700 एंड 44,600 का दिख सकता है मोमेंट। और ये जो लेवल है 44,600 650 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर निफ्टी 45,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल अपसाइड जो काउंट है
45,500 एंड 45,690 का। सो ये रहा इंट्राडे का लेवल्स कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब आते हैं निफ्टी ईओडी सेटअप में क्या कर रहा है। सो यस, ईओडी सेटअप का कल जो डिस्कस किए थे कि अगर 60 पॉइंट ऊपर क्लोज देता है तो ये बुलिश अपॉर्चुनिटी यानी बुलिश फिर से ट्रिगर होगा और ट्रैप होगा, लेकिन नहीं हुआ और ये डाउन साइड हुआ और कॉलम ऑफ ओ में है। सो सेटअप अभी भी न्यूट्रल है बिकॉज प्राइस ट्रेंड के हिसाब से बुलिश है बट प्राइस के पैटर्न के हिसाब से बेरिश है। सो सेटअप न्यूट्रल है। अब जो करंट जो अगर हम यहां पे देखें तो सपोर्ट एक मूविंग एवरेज का दिख रहा है 19,470 का। अगर इसको 470 एक इमीडिएट बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर अगर कॉलम ऑफ एक्स टर्न होता है तो ही कुछ बुलिश होगा और डबल टॉप बाई पे ही बुलिश होगा। बट अगर क्लोज 19,470 के नीचे अगर देता है तो फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा बेरिश ट्रेंड चेंज होने का, बिकॉज सेटअप भी बेरिश हो जाएगा। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज सेटअप कल जो बुलिश था ये न्यूट्रल हो गया है और कॉलम ऑफ ओ में है, तो कोई भी बहुत बड़ा कुछ ईओडी में चेंजेस नहीं हुआ है, अभी भी न्यूट्रल है। बुलिश जब कॉलम ऑफ डबल टॉप बाई यानी आएगा तो भी जाके आपका बुलिश सेटअप होगा। दोस्तों कल जो टीओआई में डिस्कस किया था, सो 19,650 का मॉर्निंग में ये टीओआई है और आप देखो कल 0.50% रेनको पे मैंने प्लॉट किया था, आज 1%। क्यों? बिकॉज जब भी अगर आपको ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है तो आपको ब्रिक साइज आपको इंक्रीज करना होता है। सो 0.50 अगर टीओआई की बात करें तो 0.50 to 1% के बीच में आप ब्रिक साइज का वैल्यू आप रख सकते हो फॉर टीओआई पर्पस और डॉनचेन चैनल आपको प्लॉट करना है। तो आज 1% पे मॉर्निंग से ही ये क्लियर आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड हुआ, मिडिल बैंड के ऊपर में ये नहीं गया। 1% इसलिए चेंज किया कि आज ट्रेंडिंग मूव दिखा मॉर्निंग में ही गैप डाउन के और ये आज एंकर डे था। फर्स्ट इंडिकेशन जो आया 2:48 में यानी 2:48 में, जहां से इंडिकेशन आया कि फर्स्ट साइन की ये एक पॉसिबल एक ट्रेंड अप होना चाहिए, यानी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और आप निफ्टी 50 का अगर हम कैंडल चार्ट देखें और 1 मिनट, तो आप ये देखो 248 यानी अप्रॉक्स यहां से आपका फर्स्ट इंडिकेशन आया और वहां से निफ्टी 90,400 से लेकर 540 तक यानी 150.1 डायरेक्शन में गया। तो कल के लिए अगर हम देखें टीओआई जो 19,650 अभी दूर हो गया है, तो 19,600 का टीओआई अभी भी बुलिश है। जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे नहीं आता है तब तक, ब्लू लाइन के नीचे आने के बाद ही फर्स्ट इंडिकेशन देगा कि ये एक ट्रेंड चेंज होगा। सो कल जब ओपन होगा उसका टीओआई प्लॉट करेंगे उस लेवल का और उसमें फिर डॉनचेन चैनल प्लॉट करके देखेंगे कि डॉनचेन का मिडिल बैंड के नीचे आ रहा है या मिडिल बैंड के ऊपर है। सो टीओआई के भी हिसाब से अगर हम देखें तो यस, आज एंड में बुलिश हुआ है, रिवर्सल जो दिख रहा है कल के लिए पॉसिबल की रिवर्सल हो। कल जैसे मैंने बोला था टीओआई और ओआई चार्ट के हिसाब से बेरिश है और आज आपको दिखा कल के लिए बुलिश दिख रहा है। अब देखते हैं ओआई के हिसाब से, कल आप 19,800 के लेवल था और वहां पे कॉल ओआई बहुत ही ज्यादा बिल्डअप था, वहां से ये नीचे आके 19,600। तो आप अगर करंट अगर हम बात करें तो 19,600 एंड 700 यहां पे 600 में कॉल ओआई अभी भी हाई है। अब 19,500 और 600 के बीच में कल के लिए दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें सो 19,700 और 19,500 ये एक रेंज दिख रहा है। सो कल 19,500 एक आप बोल सकते हो कि एक सपोर्ट का वर्क करेगा और 700 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सो बिटवीन 200 पॉइंट मूव पॉसिबल दिख रहा है।
सो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे एंड ईओडी और बेस्ड ऑन टीओआई एंड वाई चार्ट। अब देखते हैं जो निफ्टी का ईओडी चार्ट पे जो जो ये जो आपको चार्ट जो दिख रहा है ऑल एसेट क्लास। सो जनरली गोल्ड एक एसेट क्लास है, निफ्टी इक्विटी यानी एसेट क्लास है, बॉन्ड एक एसेट क्लास और करेंसी एक एसेट क्लास है। सो सभी का मैंने निफ्टी के अगेंस्ट यानी निफ्टी के अगेंस्ट एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। सो आप ये देखो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 यानी गोल्ड फ्रॉम अप्रैल से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और सीरीज ऑफ बेरिश एंकर कॉलम है। सो ये इंडिकेट क्या करता है कि ये एक क्लियर डायरेक्शन दिखाता है कि निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां यूएसडी आईएनआर अगर हम बात करें, सो यूएसडी आईएनआर भी क्लियर मार्च अप्रैल से लेकर अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है। सो पॉसिबल ट्रेंड जो है यानी अभी भी बेरिश ही है। बॉन्ड की बात करें तो यस, बॉन्ड का अप्रैल से लेकर अभी तक और अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हम बोल नहीं सकते कि क्लियर ट्रेंड हुआ है। यहां देखिए गोल्ड फर्स्ट टाइम आज मूविंग एवरेज के ऊपर गया और डबल टॉप बाई आया। तो फर्स्ट इंडिकेशन गोल्ड में दिखा है कि ट्रेंड पॉसिबल रिवर्स हो सकता है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो अप्रैल से लेकर अभी तक क्लियर अप ट्रेंड था और फर्स्ट टाइम ये मूविंग एवरेज के नजदीक आकर सपोर्ट लिया है। सो क्या ये ट्रेंड रिवर्स होगा यानी कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होगा मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर? सो ये वक्त ही बताएगा। और जब तक ये बॉन्ड यूएसडी आईएनआर और बॉन्ड जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है तब तक अभी जल्दबाजी होगा बोलना कि निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हुआ है। सो पॉसिबल ये एक आज का साथ करेक्शन हो सकता है और फिर से एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर नेक्स्ट मूवमेंट अगर आता है तो वहां एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। दोस्तों अब आते हैं कल के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें कि कौन से स्टॉक जो है वो मोमेंटम में दिख रहा है। सो जैसे मैंने बोला कि सुदर्शन केमिकल फर्स्ट स्टॉक है। सुदर्शन केमिकल अगर हम बात करें कैंडल के चार्ट पे तो फर्स्ट टाइम ये टीटीएस में बाई आया है, बाई सिग्नल यहां पे दिख रहा है। कंटिन्यूअस ये एक सेलिंग का था। एरो जो लाइन जो दिख रहा है आपका वो बाइंग है, जो ब्लू आपको ये सेल का है और ये यहां एक बाइंग का फर्स्ट इंडिकेशन है। अब इसको अगर हम पीएनएफ चार्ट पे देखें कि क्या हो रहा है 1% के चार्ट पे ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। सो ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। फ्रॉम 2021 से लेकर अभी तक यानी ऑलमोस्ट 2 इयर्स सुदर्शन केमिकल बिलो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड था और फर्स्ट टाइम ये बेरिश ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद अगर यहां से फॉलो थ्रू मिलता है यानी 512 के ऊपर अगर क्लोज देता है, सो 515 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है सो यहां पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा और पॉसिबल अपसाइड जो काउंट जो है 656 का हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। यहां ट्रिपल टॉप बाई है विथ बेयर ट्रैप, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी मिलेगा अबव 515। अब अगर हम देखें एंकर पॉइंट, सो फ्रॉम 2021 से लेकर और अभी तक एंकर पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है यानी मैक्सिमम 2021 से लेकर और लास्ट 2 साल में मैक्सिमम जो प्राइस जो है इस एरिया को रिविजिट किया और उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो ये इंडिकेशन दे रहा है कि बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। और आज भी अगर हम देखें तो मार्केट निगेटिव है फिर भी ये पॉजिटिव दिखा है। सो 515 पे नजर रखिए और पॉसिबल जो पैटर्न फेलियर जो लेवल रहेगा इसका 460 रहेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए 656 का ये टारगेट दिख रहा है अपसाइड काउंट के लिए। अनदर स्टॉक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस।
दोस्तों ये आईबुल हाउसिंग फाइनेंस मैंने यहाँ पे कवर किया था, ये बुलिश एबीसी ब्रेकआउट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कवर किया था 131 149 का ये जो काउंट है ये दिखाया था। सो आज अचीव हुआ। फिर से ये करंट जो प्राइस पैटर्न जो बना है वो T20 है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है, ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू है, बाई सेल बाई उसके बाद का फॉलो थ्रू है। सो पॉसिबल अपसाइड काउंट 170 दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 141 है। अब अगर इसको इंट्राडे में अगर हम देखें तो 0.15% पे ये एक ब्रेकआउट है, यानी कल अगर 150 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो पॉसिबल अपसाइड जो काउंट है 158 कल के लिए, और ये भी एक काउंट आपका 164 का पॉसिबल है, 158 एंड 164। पैटर्न जो यहां इंट्राडे के लिए अगर 144 के नीचे अगर जाता है तो पैटर्न ये फेल हो जाएगा इंट्राडे में, लेकिन ईओडी में ये जब तक 141 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक पैटर्न फेल नहीं होगा। और ये भी आज के लिए ये आउट परफॉर्मर है, बिकॉज 5% आज अप था, और निफ्टी जो है, यानी अगर हम निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट डाउन था। सो क्लियर रिलेटिवली ये आउट परफॉर्मर स्टॉक है, और अगर निफ्टी यहां से मूव अगर होता है तो पॉसिबल ये एक आपको कमिंग डेज में ये दिख सकता है, जो मैंने काउंट प्लॉट किया था 170 का, ये आपको मिल सकता है। दोस्तों तो जैसे सुदर्शन केमिकल का किए वैसे आप टाटा केमिकल आप चार्ट देख सकते हो, एसआरएफ में देख सकते हो। ये टाटा केमिकल में भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको दिखा है, और क्लियर ये एक सपोर्ट दिख रहा है कि टाटा केमिकल में भी। तो अगर एक हम टाटा केमिकल का जस्ट चार्ट, सो ये देखो आप बेरिश बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट किया, अगर यहां से कॉलम रिवर्स होता है, सो कॉलम रिवर्सल यानी 900 899, सो 900 के ऊपर अगर क्लोज होता है सो फर्स्ट इंडिकेशन होगा जब आप देख सकते हो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और वहां पे रिस्क रिवार्ड आपका अफोर्डेबल रहेगा। सो अब 900 इस पे नजर रखो। ऐसा सुदर्शन केमिकल जो मैंने डिस्कस किया उस पे नजर रखो, और आईबुल पे आप नजर रखो। और हाँ दोस्तों, कल थर्सडे और एक्सपायरी है, सो एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एपी सर, एक्सपायरी स्पेशल, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो आप कल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव है। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ और अगर आपको जानकारी चाहिए तो उस समय आप पूछ सकते हो, और आपको लेवल्स आपको मिल सकता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, बिकॉज आप लाइक करेंगे वही मेरा मोटिवेशन होगा। शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।